एक बार की बात है कि कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने काम में मग्न होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी, आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, यह कंठी है। कंठी यानी गले में पहने जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई, आपने माथे पे ये क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने यह हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूं। गुरु जी की आज्ञा है, राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूं। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा, तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं भी राम का भजन करता हूँ। कबीर जी बोले, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा, कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो, इन्हें यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो, और लग गए भजन करने। जिन्हें यह नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं, तो भजन का क्या फल? यह कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह पता ही नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूं कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं, कौन से राम का भजन करते हो? यह सब जब वो सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरुजी की कही बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा कि संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास ही जाकर करता हूं। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुंचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम कर एक ओर हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरुजी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरुजी, कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम राम रट रहा हूं। फिर वो पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए। वह दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम घट घट में ही लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है, और राम सभी से न्यारा है। तब गुरुजी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवन के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट घट में वो व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसीलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वह निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है।
यह चारों एक ही हैं। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरुजी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरुजी आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरुजी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिन बाद वह सभी तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब कुछ छूट गई होगी। चलो उसके घर चल के देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले की ही भांति बैठे बैठे राम राम रट रहे हैं। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई। दोहा सुनते ही वे सभी लोग भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप हैं कि चार बाप, छह बाप है। वे सभी बोले हद हो गई कबीर, यह कोई पूछने की बात है? अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा अब आप भी सुनते जाओ उत्तर। राम भी एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा भी है। तो दोस्तों राम भी एक ही है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन कहानी में, तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।